Hello दोस्तों and welcome to UPSC Path. So this is the third weekly quiz and थर्ड सेशन है आपका वीकली क्विज़ का। और इससे पहले जो है आपके दो आ चुके हैं, आप चैनल पर देख सकते हो। तो ये जो वीकली क्विज़ होगा आपका थर्ड वीकली मैगज़ीन से कुछ रिलेटेबल क्वेश्चन होंगे, कुछ उससे हट के होंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन को जो है वीडियो पोस्ट करके खुद से ट्राई करो, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और कहाँ पर आपको जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम पॉलिटिकल से लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट गिवन है और आपको चूज़ करनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है, या फिर दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी कहती है कि इंडिया जो है वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि रमप्पा टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में है, जो रिसेंटली यूनेस्को द्वारा 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया की अप्रूव कर ली गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करें तो वो बिल्कुल सही है। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यूनेस्को आपका 1945 में फाउंड किया गया था, जिसमें कि काफ़ी फाउंडिंग मेंबर्स थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बता दूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल सही है, इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को। सेकंड जो है आपकी जो कि बताती है रमप्पा टेम्पल के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है अप्रूव की गई है यूनेस्को द्वारा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोकेशन है यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में नहीं तेलंगाना में पड़ती है। तो रमप्पा टेम्पल का मैं बता दूँ कि ये बिलोंग करता है काकतीय डायनेस्टी से, जो कि 13th सेंचुरी के अराउंड रूल करती थी इन द रीजन ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो इस एरिया में आपको काकतीय डायनेस्टी 13th सेंचुरी में रूल करती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और आंसर जो यहाँ पर हो जाता है आपका ओनली वन, यानी कि ए ऑप्शन जो यहाँ पर सही है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रिवर्स दी हुई हैं और डैम्स के बारे में बताया हुआ है, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा जो है मैच सही कर रहे हैं। तो पहली रिवर जो है वो कहती है कि मतलब कि पहले स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन जो कहें, कृष्णा रिवर जो है उसके ऊपर श्रीशैलम डैम बना हुआ है। सेकंड, गोदावरी रिवर के ऊपर जो है आपका घाटघाट डैम मिलेगा आपको। एंड जो थर्ड रिवर यानी कावेरी रिवर, मैतूर डैम आपको कावेरी रिवर के ऊपर मिलेगा। तो ये तीनों ही रिवर जो हैं आपकी न्यूज़ में काफ़ी हैं, बिकॉज कृष्णा, गोदावरी और महानदी के रिस्पेक्ट में जो है सेंट्रल ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था कि आपको कैसे इन स्टेट्स में कि आपको कैसे इनका पानी जो है रिवर का यूज़ करना है और क्या क्या प्रायोरिटीज़ दी गई हैं हर स्टेट को विद रिस्पेक्ट टू देयर शेयर इन द रिवर वाटर। तो कृष्णा रिवर भी एक डिस्प्यूट है जो बना हुआ है स्टेट्स के बीच में, और कावेरी रिवर का भी डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तीनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, बिकॉज आपको श्रीशैलम डैम कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा और घाटघाट डैम गोदावरी रिवर के ऊपर है, और मैतूर डैम भी जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर मिलेगा। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दो स्टेटमेंट गिवन है और आपको सही चुननी है। तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि टूनीशिया है आपका बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड। तो इस स्टेटमेंट के बारे में बताऊं अगर आपको, तो ट्यूनीशिया नहीं, बहामास जो है आपका फर्स्ट कंट्री बना है इन द वर्ल्ड जिसने कि अपनी सेंट्रल डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। तो सेंट्रल डिजिटल करेंसी एक तरह से आप अल्टरनेट मान लो क्रिप्टो करेंसी का, जो कि रेगुलेट करती है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे मान लो अगर इंडिया लॉन्च करता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसको रेगुलेट करेगा कौन? इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। तो ये एक मतलब कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में, बिकॉज ये रेगुलेटेड है और आपको एक एश्योरेंस देती है कि आपकी अगर मनी कभी फंसती है तो आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी सरकार द्वारा। मतलब कि यहाँ पे ड्यूपिंग का बहुत कम चांस हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम पढ़े तो जो ई-रूपी है, जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो लॉन्च करी गई है,
वो इंडिया की CBDC है जो कि लॉन्च की गई, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। ई रुपी जो है एक आपका वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें कि सरकार या कॉरपोरेशन द्वारा आपको जो है QR कोड या SMS स्टिंग के थ्रू एक डिजिटल वाउचर पे किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे कि आप रिस्पेक्टिव सेंटर में यूज़ कर सकते हो फॉर मेडिसिन पर्पस, फॉर वेलफेयर सर्विसेज विच वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल। सो ई रुपी जो आपका CBDC नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, और जो आंसर है आपका ओनली 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So 2 statements are given and you have to choose, 4 statements are given and you have to choose which one is correct। तो पहली स्टेटमेंट आपकी कहती है कि कमर्शियल पेपर्स जो हैं आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है आपको 1 साल तक का मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ये कहती है कि कमर्शियल पेपर्स जो हैं आपके सिर्फ कंपनीज़ द्वारा ही आपको इशू किए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रेजरी बिल्स विच वर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इशूड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अगर मैं हर एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है, मतलब कि सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कमर्शियल पेपर्स अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में आए तो कंपनीज़ खाली एक ओनली एंटिटी नहीं है जो आपके कमर्शियल पेपर्स प्रोवाइड करती है। कोई कॉरपोरेशन हो गया, वो भी आपके कमर्शियल पेपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल भी आपके कमर्शियल पेपर्स जो है प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड। तो कमर्शियल पेपर्स जो है आपकी एक तरह की अनसिक्योर्ड जो है बॉन्ड या शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए आपकी टाइम पीरियड होती है। ट्रेजरी बिल्स का अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिनकी वैलिडिटी जो है आपकी 91 डेज़, 181 डेज़ और 364 डेज़ के लिए होती है। मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही आपको मिलेगा। ये एक सिक्योर्ड, मतलब कि ट्रेजरी बिल जो है एक तरह का सिक्योर्ड मैकेनिज़्म है, जिसमें कि आप अपने आप या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हो। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। मतलब कि इवन यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया ही नहीं जाता। ये नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं हैविंग, मान लो अगर एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको डिस्काउंट रेट पर आपको अलाउ करेगी, आप ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ले लीजिए। मान लें अगर 100 रुपीज़ का अगर फेस वैल्यू है तो 4% डिस्काउंट पर आप अगर 96 में ख़रीदते हो, तो आफ्टर पीरियड तो गवर्नमेंट जो है आपसे वही जो है कूपन बॉन्ड्स आपसे 98 रुपीज़ में ऐसे करके ख़रीद लेते हैं, जिससे कि आपको सीधा 2 रुपीज़ का फ़ायदा होता है पर बॉन्ड। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का वैसे ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो रिसेंटली ओपेक और उसके अलाइज यानी कि ओपेक प्लस जो कि रशिया लीड करता है, वो एक सेटलमेंट पर पहुँचे हैं कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने प्रोडक्शन घटाई थी, वो 22 सितंबर उसे हटा लेंगे और जो प्रोडक्शन है उसका रेट बढ़ा देंगे, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर जो है आपके क्रूड ऑयल के दाम आगे आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ओपेक के जो है आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर कहता है कि आपके ओपेक के हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस मिलेंगे, जो कि करेक्ट नहीं है। ओपेक के आपके हेडक्वार्टर जो मिलेंगे वो वियना, ऑस्ट्रिया में मिलेंगे। तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि लीबिया इज़ द मेंबर ऑफ द ओपेक, जो कि बिल्कुल सही है। लीबिया के साथ साथ 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं पूरी ओपेक में, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि इक्वाटोरियल गिनी आपका यहाँ पे आ जाता है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर आ जाता है, एंड कुवैत यहाँ पर आ जाता है, ईरान यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे करके पूरी टोटल 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो ओपेक को फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ओनली बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है।
एंड ओपेक के बारे में बताऊं कि वो 1960s में फॉर्म हुआ था। इससे पहले कि ये जो है आपका ओपेक जो है रेगुलेट करता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्राइसेस को इन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन रेट। इससे पहले जो है आपकी 7 सिस्टर्स नाम की एक ग्रुपिंग थी जिसमें कि आपकी 7 कंपनीज आती थी जो कि प्रोडक्शन रेट ऑफ द क्रूड ऑयल के बेसिस पर जो है आपका वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर आपके पेट्रोलियम के प्राइसेस जो है गवर्न करती थी। तो उसके बाद 1960s में ओपेक बना जो कि आपका इस काम को देखने लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना कौन सी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि असम की जो हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मेघालय के साथ हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी कहती है कि हरियाणा के बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको मिलेंगे उत्तराखंड के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिकॉज रिसेंटली जो है आपका मिज़ोरम और असम के बॉर्डर में आपको काफ़ी क्लैशेस देखने को मिले होंगे। ऐसी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी जिसमें कि 6 असम पुलिसमैन्स जो हैं आपके यहाँ पर शहीद हो चुके हैं इन क्लैशेस, और काफ़ी सिविलियंस को यहाँ पर चोट भी आई थी। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड इशू है एंड आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट में क्या हो रहा है, कम से कम मोटा ओवरऑल या कम से कम थोड़ी बहुत ही थिंकिंग या न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ करंट अफेयर इशू एंड यू हैव टू नो दैट। तो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो हरियाणा की बॉर्डर डिस्प्यूट मिलेगी आपको उत्तराखंड के साथ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। उत्तराखंड के बारे में बताऊँगा वो 2000 साल यानी कि ईयर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। तो हरियाणा के जो है आपके उत्तराखंड के साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यानी कि ऑप्शन 1 यानी ओनली ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने डिस्कस करे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like the button and share this video with your friends and family members, and do not forget to subscribe the channel and be a part of the UPSC Path family। एंड अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर हम डे टू डे यहाँ पर अपडेट या PDF के फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी इजी फॉर्म में समझ सकें कि एक्चुअली में उस करंट अफेयर से जो है आप क्या सीख सकते हैं और वो करंट अफेयर जो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी, एनवायरनमेंट, economy and other subjects। So these are the channels you can go and be a part of this channel and pages tools, and we will meet in the next video. Till then, stay safe, stay happy, stay blessed and be consistent with respect to your preparation.